हेलो, आपका स्वागत है फ्री बैच विलियन चैप्टर के बारे में। कल बात आज हमारा चैप्टर जो इस बैच के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोल्स के बारे में। क्लियर, मोल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस एग्जाम के लिए पढ़ेंगे? नीट 2025 के लिए पढ़ेंगे। कितना आप पढ़ेंगे? सारा भौतिक रसायन पढ़ेंगे और फ्री बैच से बैठे। बस की कोई प्राइज नहीं, बिल्कुल फ्री आपसे ही बैच होगा और बिल्कुल बिल्कुल प्राइज कोई प्राइज नहीं लेगा। इसमें कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। बैच का प्राइज सबसे सुनिए, अब यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनना आप। ठीक है, बात करें मोल की। मोल को क्या बोला जाता है कि पदार्थ की मात्रा है। मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा होती है। पदार्थ की मात्रा होती है। और आपको यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा कि मूलभूत राशि। तो ये मोल भी एक मूलभूत राशि होती है। मूलभूत राशि होती है, इसमें पढ़ाया गया होगा, तुमने पढ़ा होगा ध्यान से तो देखा होगा। तो मूलभूत राशियाँ होती कितनी हैं ये भी तुमसे मैं पूछ लेता हूँ। फिजिक्स का सवाल है, वैसे तो 7 होती है, तो सर आगे पढ़ेंगे आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। हम मोल्स की बात करेंगे। यहाँ पर हमें मानो एक मोल बराबर होता है 6.23 10 की घात 23 मोल के बराबर। एक मोल की बात करूँ, यहाँ मैं बोल दूँ एक अणु बराबर होता है 6.23 10 की घात 23 अणु के बराबर। तो यहाँ पर इसमें ये मल्टीप्लाई चलता है। इस मल्टीप्लाई को Na बोला जाता है। मैं बोलूँ एक मोल, तो एक मोल किसके बराबर होगा? एक Na अणु के बराबर, या एक Na परमाणु के बराबर, या एक Na आयन के बराबर। इस प्रकार हम देखते हैं, सारी चीज़ें बात करेंगे। ये तीनों इस प्रकार ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा हम नहीं पढ़े, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे कि हम बताया कि एग्ज़ाम करीब है। एग्ज़ाम यहाँ पर हमारे अब करीब आ चुका, इसलिए हम यहाँ पर मेजरमेंट चीज़ें जो मेन चीज़ें रहेगी उनके बारे में बात करेंगे। इतना बेसिक में नहीं घुसेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में। जैसे यहाँ पर बोला जाता है यूनिवर्स, पदार्थ को यूनिवर्स बोला जाता है। इसे लिक्विड बोला नहीं जाता, इसे फ्लूइड बोला नहीं जाता, इसे यूनिवर्स बोला जाता है। केमिस्ट्री इसे यूनिवर्स बोलती है। यूनिवर्स में दो चीज़ें होती है, एक होता है मिश्रण। पहले यूनिवर्स में बात करूं मैं मिश्रण के बारे में। दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार? एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। जिसकी भौतिक अवस्था समान हो और जिसकी भौतिक अवस्था असमान हो, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। जिसकी भौतिक अवस्था असमान हो और जिसकी भौतिक अवस्था समान हो तो उसे विषमांगी बोलेंगे। जिसकी भौतिक अवस्था समान है उसे मैं यहाँ पर समांगी बोलूँगा। ठीक है, तो पदार्थ के अंदर एक मैंने बात की है मिश्रण के बारे में, तो मिश्रण हम लिख लेंगे, एक लिख लेंगे मिश्रण। दूसरा यहाँ पर रहेगा हमारा तत्व। एक टॉपिक हमारा रहता है तत्व। तत्व का मतलब होता है एक ही परमाणु से बने। यानी मैं बात करूं तो ये क्या एक Cl2 एक तत्व है, H2 भी एक तत्व है, He2 भी एक तत्व है, Fe भी एक तत्व है, Mg2 भी एक तत्व है। एक ही परमाणु से बन रहे हैं। अगली मैं बात करूं यौगिक कि यौगिक क्या होता है। सुनिए थोड़ा, यौगिक का मतलब होता है अलग अलग परमाणु से मिलकर बने, अलग अलग परमाणु से मिलकर बने, अलग अलग एटम से मिलके बने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ले ले NH3 अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ है, H2 अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ है, CO2 अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो मोल्स के बारे में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो सुनिए, पहला मैं एक चीज बताऊंगा तुम्हें कि मोल टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। तापमान पर निर्भर नहीं करता। तापमान पर वो चीजें निर्भर करते हैं जिसके फॉर्मूले में आयतन आता है।
आयतन आता है वो तापमान पर निर्भर करते हैं, वो तापमान पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो मोल यहाँ पर तापमान पर निर्भर करेगा, सॉरी मोल बाहर निकल ही करेगा, गलती होगी सॉरी बेटा, ये तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, मोल के सूत्रों की मैं बात करूं तो सूत्र बहुत सारे मोल के। पहला फॉर्मूला है N/W है, पहला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। इसमें ये क्या है, भार है, और ये किसी गैस का अणुभार है, किसी गैस का अणुभार है, और ये आपका N है जिसे मोल कहते हैं, N से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा सूत्र इसका है V/22.4, V/22.4, वो भी लीटर के अंदर। ठीक है, इसमें ये तो एक नियत वैल्यू है, ये एक नियत मान है, इसमें चेंज नहीं होगा, नियत मान रहेगा। ये आपका मोल है बता दिया, और ये आपका आयतन है, यहाँ पर ये आपका आयतन है। ठीक है, तीसरा सूत्र इसका यहां पर बेटा है N/Na, और N ये यहां पर अणु की संख्या हो सकता है, परमाणु की संख्या हो सकता है, और बेटा आयन की संख्या हो सकता है। अब अवोगाद्रो नियतांक की मैं बात करूं, यहां पर अवोगाद्रो नियतांक की वैल्यू है 6.23 10⁻23। ये वैल्यू मैंने शुरू में बता दी थी, शुरू में मैंने इस वैल्यू को आपको बता दिया था, शुरू में वैल्यू ये बता दी थी, किसी याद नहीं रहे तो अलग बात है, मैं शुरू में ये वैल्यू आपको बता दी थी। ठीक है, ठीक है क्या, करेक्ट। तो आगे हम बात करें अब ये इस वैल्यू के बाद, तीनों फॉर्मूले को तुम बराबर लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, अच्छी तरह तीनों फॉर्मूले को तुम आराम से बराबर लिख सकते हो, तीनों फॉर्मूले को बराबर करके तुम आराम से लिख सकते हो। तो मैंने इस फॉर्मूले तीनों को बराबर करके लिख लिया। इस पर हम आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मजेदार इस पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहले मैं बात करता हूँ मोलरता के बारे में। मोलरता के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, पहले सबसे कोई बच्चे ड्रॉप करके है तो उन्हें पता होगा सर कि मोलरता तो विलियन चैप्टर का पार्ट है, लेकिन इसे बात करनी पड़ती। इसे बोलते हैं विलेय के मोल प्रति आयतन, विलेय के मोल प्रति आयतन, यानी विलेय के मोल विलियन के आयतन में अनुपात प्रति विलियन आयतन। तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहां मैं लिखना चाहूंगा, इसको बड़े एम से कंडीशन करेंगे हम, तो विलेय के मोल एन को बोलूंगा मैं विलेय के मोल, विलेय के मोल, और बटा में मैं कर दूंगा बेटा यहां पर आयतन, किसका आयतन, यहां पर विलियन का आयतन। तो ये भी फॉर्मूला 1 से कंडीशन हो रहा है, अच्छा फॉर्मूला है, बढ़िया सूत्र है, इसको भी ध्यान रखना है, और बढ़िया सूत्र ही है। क्लियर है क्या, क्लियर है। जिससे पहले मैं बात करूं, ये तीर एक तरफ जा रहा है या कोई तीर दो तरफ चले जाए इस प्रकार, और तीर एक तरफ जाता है उसके बोलते अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय रिएक्शन। एक रिएक्शन कहता है कि रिएक्टेड प्रोडक्ट में बदल गया तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेड में नहीं बदलेगा, और ये है उत्क्रमणीय रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, उत्क्रमणीय रिएक्शन। जैसे प्रोडक्ट रिएक्टेड प्रोडक्ट में बदल गया तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेड में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, पहले अनुत्क्रमणीय, दूसरी उत्क्रमणीय। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब बात करते हैं आगे मोलरता के बारे में। मोलरता क्या होती है, जिसमें विलेय के मोल इसमें भी होते, छोटा एम ये होता है, इसमें होते विलेय के मोल, विलेय के मोल प्रति विलायक का भार, विलायक का, इसको कंसिडर करते हैं। अब किसी को समझ में नहीं आता विलियन और विलायक क्या है। विलियन जो होता है समांगी मिश्रण होता है, विलियन जो होता है समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, यहाँ पर समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। अब डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती है कि तुम्हारे पास एक कोई पात्र है, उसके अंदर तुमने क्या ले लिया, पहले तुमने कुछ शक्कर डाल दी, शक्कर के अंदर तुमने कुछ पानी मिला लिया। तो यहां पर ध्यान रखना स्वात्रिक विलायक कौन होता है, एक पॉइंट लिखना, स्वात्रिक विलायक कोई पूछे आपसे तो वह H2O होता है, H2O होता है।
सात्विक विलायक यहाँ पर H2O होता है। अब ध्यान से टॉपिक को सुनना और कान अपने खुले रखना, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर इसके अंदर मैंने पानी मिलाया H2O, जैसे H2O बोला जाता है, शक्कर भी मिलाई। जो कम मात्रा में तुम्हें कौन मिलेगी? शक्कर मिलेगी। तो कम मात्रा को यहाँ पर विलेय बोल, जो कम मात्रा में मिलती है उसे विलेय बोल दिया जाता है। और अधिक मात्रा में जो यहाँ दिखेगी तुम्हें, उससे मैं विलायक बोल, अधिक मात्रा में जो दिखेगी उसे मैं विलायक बोल देता हूँ। विलायक क्या बोल देता हूँ? विलायक। विलायक अधिक मात्रा में जो दिखेगी उसे मैंने विलायक बोल दिया, कम मात्रा वाले को मैंने यहाँ पर विलेय बोल दिया। तो ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि विलायक विलेय विलायक से ज्यादा होता है, विलेय विलायक से ज्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं सांद्र विलयन। इस कंडीशन को बोलते हैं सांद्र विलयन। कैसा विलयन? सांद्र विलयन। और कभी ये इससे ज्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं तनु विलयन। सारी क्लियर, ज्यादा लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, एक बार रिवीजन कर लेते वापस। सुनिए, पदार्थ की मात्रा होती, मोल एक तरह से क्या होती है बेटा? पदार्थ की मात्रा होती है, इसे मूलभूत राशि का सम्मिलित किया जाता है। और टोटल 7 मूलभूत राशियां होती है। ये मैंने बताया मात्रा के बारे में, कुछ ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने ये पूरी कंडीशन वैल्यू बताई, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैंने मिश्रण के बारे में तुम्हें बताया, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। फिर हमने तत्वों के बारे में बात की, जैसे एक यौगिक से, एक परमाणु से बने हुए तत्व होते हैं। अलग अलग परमाणु से बने हुए कि N और H अलग है, और HO2 अलग है, और CO2 अलग, CO अलग है। टेविलियक, विलियन टाइप, ये 3 फॉर्मूलों के बारे में बात की, जो बहुत इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। मोलरता के बारे में बात की, तो मोलरता के बारे में तुम्हें समझ में आएगा। अनुत्क्रम रिएक्शन, उत्क्रम रिएक्शन के बारे में मैंने बात की। नीट के अंदर इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए पिछले साल, इस साल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के लिए हमेशा तैयार रहना है। सार्वत्रिक नियतांक के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात करें हम यहाँ पर एन फैक्टर के बारे में। एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर को छोड़ो, अभी थोड़ा सा अब सुनो मेरी बात। मैंने बताया था एन बराबर W/M मोल का फॉर्मूला है। क्वेश्चन के अंदर मैं बात करूं तो M जो है वो नहीं दिया जाता है, अणुभार नहीं दिया जाता है, और निकालना पड़ता है, तुम्हें निकालना पड़ता है। उसको निकालने के मैं कुछ फॉर्मूला ट्रिक बताऊंगा, जैसे आप निकाल सकते हो। देखो, जैसे तुम्हें 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। 30 नहीं, कम से कम तुम्हें कहाँ तक 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल याद होनी है। इनऑर्गेनिक अभी शुरू नहीं हुई, करा देते हैं सर, सुनिए ध्यान से। 11 नंबर पर कौन होता है? सोडियम होता है। 12 नंबर पर मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है, और फास्फोरस होता है। ये क्या है यहाँ पर? 10 को यहाँ पर नियोन बोलेंगे। 9 पर तेरा फ्लोरीन होगा, 10 पर ऑक्सीजन होगी, 7 पर यहाँ पर होगी नाइट्रोजन C, और यहाँ पर 5 पर बोरोन होगा, 4 पर बेरिलियम होगा, 3 पर लिथियम होगा, और यहाँ पर 2 पर तुम्हारा हीलियम होगा, 1 पर H होगा। तो ये संख्या दो दे रखी है मैंने। अब मैं तो N अंक बताया, उसका तुम डबल कर ले, तुम्हें अणुभार मिल जाएगा। अंक जो बताया उनका डबल कर अणुभार मिल जाएगा। यहाँ से मैंने एक चूज किया, मतलब तुम्हें यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ सोडियम। सोडियम को पकड़ के मैं यहाँ लाया, 11 × 2 किया, यहाँ पर 22 आया अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट इसे इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि इसका होता है 23, इसमें 1 प्लस करना अपवाद है। तो सोडियम वाला 11 पॉइंट विषम संख्या में 1 प्लस करना है। विषम संख्या में तुम्हारे लिए 7 विषम संख्या एक तरह की, ठीक है। तो 7 N1 × 2 होता है, फॉर्मूला जल्दी, N1 × 2 बराबर अणुभार होता है। तो 7 गुणा करेगा तेरे पास 14 आएगा। तो ये भी रॉन्ग नहीं, ये राइट है। तो इस तरह से कर सकते हो। 13 की बात करूँ 26 आएगा डबल, इसका 28 आएगा, इसका 30 आएगा, इसका 24 आएगा, 12, 14, 16, 18, 20, 18, 20, 10, 8, 6, 4 और 2 हाइड्रोजन। और ये जो आगे नंबर मैंने लिखे थे इस प्रकार कुछ,
ये नंबर आगे जो लिख रहा हूँ सारे के सारे परमाणु क्रमांक है। इन नंबरों को बोला जाता है कि परमाणु क्रमांक। अब n की जगह मैं परमाणु क्रमांक भी लिख सकता हूं, तो बोल सकते हैं कि परमाणु क्रमांक से तुम 2 गुना कर लेना, परमाणु क्रमांक से तुम 2 गुना कर लेना, तुम्हें अणुभार मिल जाएगा। अणुभार मिल, ये तो बात यहाँ रही। अब जैसे तुम्हें यौगिक कोई दे दे, यौगिक और तत्व 2 दे दी मैंने, इसे करके दिखाओ और तुम इसे करके दिखाओ, इसे भी करके दिखाओ और तुम इसे करके दिखाओ। 3 क्वेश्चन में तुम्हें इनके अणुभार निकालने हैं तुम्हें। तो बेटा पहले तुम्हें पहचानना आना चाहिए, तत्व है तो तत्वों के लिए 2 से गुना कर लेते हैं बस। 7 × 2 हो जाएगा 14। ये यौगिक है तो एक तो तुम्हारे पास सीधा सीधा 14 दिख रहा है, पहले कर लिया, और यहाँ पर 6 तो 20 होता है। जल्दी यहाँ पर 3 करके 17 ही होता है। इसका डबल नहीं करना, सॉरी बेटा, सॉरी। इसका एक ही, इसका डबल करने की जरूरत, इसका एक ही होता है, एक होता है, डबल नहीं करना एच का। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख बेटा तू, एच है तो 2, ये 2 पहले है और ये कितना आ गया बेटा 16, 18, ठीक है। और सुन ये कितना है बेटा 12, तो 6 का 1 है, 2 से गुना करेंगे 12 आएगा। और यहाँ पर एक तो 12, 1 का 1 12 है, और ये कितना है तुम्हारा ऑक्सीजन, 1 का 12 है, सॉरी गलती हो जाती है, 1 का 12 है तो 2 हो गए, तो यहाँ पर आएगा तेरे पास 24, और ये 24 है और प्लस में ओके डबल एंड 16, 12 + 16 हो जाएगा तेरे पास 28। CO2 का 28 मोलिक्यूल बेटा है। NH3 का अणुभार कितना आया तेरे पास 17, H2 का कितना आया 18, और यहाँ पर CO2 का कितना तेरे पास 28 है। क्लियर है क्या बेटा? तो ये तुम्हें ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनती है। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे कल की मजेदार धाकड़ क्लास के साथ। जुड़े रहना हमेशा बेटा। और यहाँ पर ऐप से जुड़ने के नंबर वगैरह दे देता हूँ, ऐप से जुड़ सकते हो, उस नंबर पर कॉल मैसेज करके ऐप पर जुड़ने के लिए ये नंबर है।